आप हमारे चैनल यूपीएससी सरकार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम एक बहुत अच्छे ही टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें एक महान व्यक्ति पर्यावरणविद अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। ये अलेक्जेंडर हम्बोल्ट जो था, ये रशियन मॉस्को के सामने कभी घुमा करता था। समय की बात है कि ये मॉस्को के शहर में या रूस में जार का शासन हुआ करता था। ये मॉस्को है, इसमें जार का शासन हुआ करता था। जब जार तो इतने बड़े बड़े महल अटारी में रहते हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट क्या करते थे कि वो महल से किनारे से रास्ता होके रोज जाया करते थे, महल को निहारते हुए जाते थे। अब कैसे क्यों निहारते थे इसका बारे में तो हम आगे बताएंगे। वो रोज दिन जाते थे और उस महल से रोशनी निकलती थी और उस चकनाचौंध रोशनी में अपने आप को घुसते हुए देखते थे। एक दिन एक गार्ड पूछ दिया कि भाई तुम क्यों जाते हो इस रास्ते होके, रोज तुम इस रशियन होते हुए, ये देखिए ये मॉस्को या रूस का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक, बोला तुम क्यों जाते हो? तो उसने बोला यूं ही मेरा घर है उस साइड में, इसीलिए मैं तो वहां जाता हूं। एक ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। कुछ दिन की बात है, एक दिन एक परी उस महल से निकली, निकल के मतलब वो खिड़की से झांक रही थी। उनका नजर हम्बोल्ट पर पड़ा और हम्बोल्ट का नजर उन पे पड़ा। पता नहीं ऐसा क्या था उन दोनों की नजरों में, दोनों देखते ही रहे। लगता है कि हम्बोल्ट को प्यार हो गया होगा उन लड़की से, या उन लड़की को हम्बोल्ट से प्यार हो गया। बात यूं ही आता था, चला जाता था, लड़की अपने घर चली जाती, वो झांकते हुए निकल जाती थी। हम्बोल्ट एक दिन दरबारी से कहता है कि सुनिए, हमें आपके जार से मिलना है। द्वारपाल कहते हैं ठीक है, टाइम फिक्स करता है और जार के पास जाता है। कौन? हम्बोल्ट जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। देखिए, आप एक जलधारा भी पढ़े होंगे, हम्बोल्ट जलधारा, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं होंगे शायद। आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, मैं बेशक मानता हूं कि आप जानते होंगे हम्बोल्ट जलधारा यहाँ पे बहती है, लेकिन ये नहीं जानते होंगे हम्बोल्ट के बारे में। आज हम आपको ये हम्बोल्ट के बारे में बता रहे हैं। ये हम्बोल्ट हुआ क्या कि जार से डायरेक्ट मांग दिया हाथ कि तुम अपने हाथ आपके या आप अपनी बेटी का शादी हमसे करा दीजिए, यानी उनसे मैं शादी करना चाहता। भाई एक बात बताइए, आज के युवा भी यही प्रोसेस से गुजर रहा है। वो पूछता है कि आखिर तुझ में क्या है हम्बोल्ट, क्या मैं अपनी बेटी का शादी तुमसे करा दूं? आखिर तुझ में क्या है कि हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दें? अरे तू तो भिखारी है यार, तू कहां मैं? क्या मेरी बेटी का शादी तुमसे हो सकता है? हम्बोल्ट बोलते क्यों नहीं हो सकता? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? ऐसी कौन सी कौम है जो तुम बोलो और मैं मुंह ना करूं? तो हम्बोल्ट बोलता है ठीक है, तुम अल्डोरेडो की पहाड़, अल्डोरेडो मतलब क्या होता है? सोने की पहाड़ी। तुम एक कांट थे, एक वैज्ञानिक कांट साहब लिखे हैं कि अल्डोरेडो यानी एशिया के पूर्व में, यूरोप के यूराल के पूर्व में, या इस यूराल पर्वत है या इस साइड में पूर्व में अल्डोरेडो है। अल्डोरेडो मतलब सोने की पहाड़ी। अगर तुम अल्डोरेडो को खोज के, वो सोने की खान मुझे खोज के 7 दिन में दे देता है या दे देते हो, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। बहुत अलेक्जेंडर हम्बोल्ट बोलता है इतनी छोटी सी बात है। कांट साहब ये क्या बता दिए? अल्डोरेडो आप जान लीजिए, अल्डोरेडो मतलब होता है सोने की खान या सोने की पहाड़ी। अल्डोरेडो की खोज में वो निकल पड़े
नाव से निकलती। वो लगातार चलते गए। एक रास्ते में एक झील आता है, बैकाल झील। आप जानते होंगे कि सर्दी में वो झील जम जाता है, बर्फ बन जाता है। वो जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को ये पता नहीं था। वो तो सिर्फ अल डोराडो की पहाड़ी यानी सोने की खान को खोज रहे थे, यानी सोने की पहाड़ को खोज रहे थे। उसके दोस्त को बहुत प्यास लगा। उसने देखा कि ये विकराल जगह पर, नितांत जगह पर, जहां कुछ भी नहीं है, एक जगह से प्रकाश आ रही थी। वो वहां पहुंच, कहता है दोस्त रुको मैं वहां जाता हूं। उसने उस बुढ़िया के यहां गया, उस झोपड़ी के पास गया तो झोपड़ी में मात्र एक बुढ़िया थी। बुढ़िया बोला तुम कहां से आए हो, कैसे यहाँ आए तुम? अरे बीच में तो एक दुर्गम मार्ग है, तुमने उसको पार कैसे किया? बोला कौन सी दुर्गम मार्ग थी? कहा लेक बैकाल थी। अगर थोड़ा सा भी बर्फ उठता तो तुम उसके अंदर चले जाते हो, फिर तुम कभी नहीं बचते। जैसे ही बात वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट सुनता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है और उसका दोस्त मूर्छा के गिर जाता है। देखिए, आप जब कोई भी काम करते हैं तो आपकी पैशंस आपको आगे बढ़ाती है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसका दोस्त गिर जाते हैं कि मैंने कितनी बड़ी जिंदगी पाई है। यही महान आदमी का कर्तव्य होता है कि महान आदमी जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं या जल्दी थकते नहीं है। उसके दोस्त का इतना ही ताकत था कि वो बस नहीं कर सकते थे। बुढ़िया से वो जवाब करते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कि मैं तो अल डोराडो की खोज में आया था, सोने की पहाड़ी की खोज में आया था। हमें तो जार की बेटी से शादी करनी थी, मैंने अल डोराडो की खोज में यहाँ आया। कहा यहाँ कोई अल डोराडो नहीं है। अरे यहाँ बर्फ ही बर्फ है, यहाँ प्राकृतिक चेंज होता है। उसने इसी माध्यम को देखते हुए देखा, अरे यहाँ कुछ जगह जाने पर तो बर्फ जमा हुआ है। आगे चलते हैं, प्रकृति का यानी वनस्पति का आकार रूप अलग ले लेता है, कहीं टेढ़ा है तो कहीं टुंडा प्रदेश होता है। वहीं से उसके दिमाग में आना शुरू कर दिया, ये प्रकृति हर एक जगह एक समान नहीं है। ऊंचाई के समान तापमान घट रहा था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ये देखते हुए, डिसाइड करते हुए कि पारिस्थितिकी आखिर है क्या, उसने, अब देखिए मैं आगे बढ़ाता जाता हूं कि आगे होता क्या है। उसने सारे पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि के बारे में सोचना शुरू कर दिया। सबके बारे में सोचा, A to Z के बारे में सोचा। उसे अल डोराडो नहीं, अब उसे खोजना था दूसरा अल डोराडो। काउंट का ये थ्योरी को वो खोजना था कि उसने अल डोराडो बोला किसको। उसने सोने की पहाड़ी बोला किसको कि पूर्व में सोने की पहाड़ी है, उसे खोजना चाहिए। उसने कहीं ये तो नहीं बात कर रहा था कि पर्वत अलग है, पठार अलग है, वनस्पतियां अलग है, जीव अलग है, जंतु अलग है। ये सब उसने इस यात्रा के वृत्तांत में अपने गाथा, अपनी पुस्तक की रचना करते हुए आ रहे। कहां आ रहे हैं? मास्को जार की दरबार में पहुंचता है 4 महीना बाद। देखिए टाइम 7 दिन का दिया गया था, पहुंचा 4 महीना बाद। वो कहते हैं जार से, जार सोने की पहाड़ी तो नहीं मिली, अल डोराडो तो नहीं मिला, लेकिन एक चीज जरूर मिला। ये अल डोराडो नाम का कोई चीज नहीं है, ये बेवकूफी बनाने वाला चीज है। कहीं सोने की पहाड़ी वहाड़ी नहीं है। पर्वत, पठार, मैदान सब, पर्वत, पठार, मैदान सब अलग चीज है। ये सब जो है ना ऊंचाई के साथ, ध्रुव के साथ, यानी पृथ्वी की ऊंचाई बढ़ने के साथ सबका रूप रंग अलग होता चलता है। कहीं अल डोराडो इसी को तो नहीं कह दिया। अब एक बात बताइए कि आप अपने बेटी का शादी कर दिए क्या? यार बोलते हैं हाँ कर दिए मैंने, क्योंकि तुमने सोना खोज के नहीं लाया था, तुमने 4 महीना लगा दिया, हमने तो 7 दिन का मोहलत दिया था।
का अच्छा हुआ कि तुमने अपनी बेटी की शादी दूसरे से कर दिया। जार जानते हो, अब मुझे इस धरती के बारे में रिसर्च करना है। देखिए अल्फ्रेडो या वो लड़की या अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कोई बड़े आदमी नहीं थे, वो बस वो लड़की की चाहत में कहां से कहां हो गए, क्या से क्या हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए। वो आते हैं घूम के, वो दक्षिण अमेरिका चलते हैं, दक्षिणी अमेरिका पहुंचते हैं और यहाँ पे एक ज्वालामुखी है कटोपैक्सी। आपने नाम सुना होगा, इक्वाडोर और चिली के सीमा पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है कटोपैक्सी। उस कटोपैक्सी के ऊपर पहुंचते हैं, वो पहाड़ पे पहुंचते हैं, वो ज्वालामुखी के मुंह पर पहुंचते हैं। ये यहां पहुंचते हैं, गिर गया। यहां पहुंचते हैं वो और उस ज्वालामुखी के कटोपैक्सी के अंदर पहुंचते हैं। जैसे ही कटोपैक्सी के अंदर पहुंचते हैं तो उसका तापमान बढ़ने लगता है। उसने ये साबित कर दिया कि अभी भी कटोपैक्सी में उद्गार हो रहा है, यानी ज्वालामुखी निकल रहा है। अगर ज्वालामुखी नहीं निकलता तो कटोपैक्सी गर्म क्यों होता है। तो उसने साबित किया कि ये विषुवत रेखा पर तापमान ज्यादा है। ये धारणाएं गलत निकाल दिया कि विषुवत रेखा पर से भी कहीं ज्यादा तापमान है। और मकर और विषुवत रेखा, मकर और कर्क रेखा के बीच में भी तापमान है ज्यादा मात्रा में। आज देखिए, आप हमारे चैनल यूपीएससी सरकार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट करें। आखिर जो भी हमें कमियां हैं हम उसको दूर करते हुए आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट को लाएंगे। आप हमें प्रोत्साहन देंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं आप तो सुने होंगे हम्बोल्ट जलधारा, ये हम्बोल्ट के बारे में नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए मैं आपको ये हम्बोल्ट के बारे में आज विश्लेषण करने के बारे में सोचे थे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।